एक अच्छी खबर सूरजपुर से, जहां एक समय था कि हाईवे थाना चंदोरा मोबाइल कनेक्टिविटी से भी दूर था। वहीं आज जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रशांत कुमार ठाकुर के अभिनव पहल से सीसीटीएन और सीसीटीवी से लैस ये थाना जागरूकता स्लोगनों, कानूनी प्रक्रियाओं को सरल और सहज बनाते हुए नए रंग रोगन के साथ अपनी एक अलग पहचान बना रहा है। देखिए हमारी ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। डॉक्टर प्रताप नारायण सिंह की रिपोर्ट। सरगुजा रेंज और सूरजपुर जिला पुलिस का हाईवे थाना चंदौरा, जो वर्तमान समय में सरगुजा रेंज के आईजी दीपक कुमार झा और सूरजपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डीआईजी प्रशांत कुमार ठाकुर के वर्तमान और आधुनिक पुलिसिंग के निर्देशों पर आज एक नए स्वरूप में हम इस चंदौरा थाना को, जो हाईवे थाना है, सरगुजा जिला मुख्यालय अंबिकापुर से इसकी दूरी लगभग 60 किलोमीटर है और उतनी ही लगभग दूरी सूरजपुर जिला मुख्यालय से चंदौरा थाने की होगी, जो छत्तीसगढ़ को उत्तर प्रदेश वाराणसी से जोड़ने का एक मुख्य मार्ग है। आइए हम इस थाने की विशेषता और जो सरगुजा रेंज के आईजी दीपक कुमार झा और हमारे सूरजपुर जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और डीआईजी प्रशांत कुमार ठाकुर के निर्देशन पर यहाँ के जो वर्तमान एसएचओ हैं, उन्होंने कितनी मेहनत की है, इसे कैसे सुरक्षित बनाया है, डिजिटल बनाया है, आम लोगों तक पुलिस की जो पहुँच होती है उसे कितना आसान बनाया है। बात की जाए साइबर जागरूकता के लिए, उसके लिए इन्होंने क्या प्रयास किया है, ये तस्वीरें बताएंगी। यहाँ बच्चों के गुड और बैड टच के लिए भी सूचना पटल अलग से बैनर बना हुआ है। इसके साथ साथ जो यह बिल्डिंग है चंदौरा पुलिस थाना, जिसकी स्थापना लगभग आज से 18 साल पहले की गई। तत्कालीन जो गृह मंत्री थे रामविचार नेताम और अध्यक्षता यहाँ के संसदीय सचिव गृह जेल एवं सहकारिता के रामसेवक पैकरा जी थे और तत्कालीन आईजी सरगुजा रेंज बीएस मरावी की उपस्थिति में की गई 20 जुलाई 2008 को। इस थाने का इतिहास बेहद ही, यह थाना नक्सलियों के तत्कालीन समय में नक्सलियों के बढ़ते गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाने के उद्देश्य से प्रतापपुर क्षेत्र के 8 गांव एवं रमकोला क्षेत्र के 25 गांव को सम्मिलित कर कुल 33 ग्रामों का इस नवीन थाना हेतु अधिसूचना जारी हुई 6 फरवरी 2006 को। खास बात, इस थाने अंतर्गत 1979 में यूरेनियम खनिज जो जजावल में है, भारत सरकार का परमाणु ऊर्जा विभाग उसके द्वारा लगाया गया। 2011 में ग्राम चिकनी के पास महान नदी पर लघु जल स्थापना किया गया। 2019 से छत्तीसगढ़ राज्य वितरण कंपनी प्रतापपुर को बिजली आपूर्ति भी किया जा रहा है। आइए हम प्रवेश करते हैं इस थाने में, जो सूरजपुर का दूसरा ऐसा बड़ा हाईवे थाना है जो अंतरराज्यीय मार्ग पर स्थित है। यहाँ स्टेट हाईवे जो बेहद ही संवेदनशील माना जाता है, उसके डिजिटलाइजेशन के लिए इस थाने के महत्व को तकनीकी रूप से कैसे बढ़ाया गया और वर्तमान में एसएचओ किस तरीके से कार्य कर रहा है, हम देख सकते हैं। रिकॉर्ड रूम और यहाँ विवेचक कक्ष के साथ साथ यहाँ महिला डेस्क, जहाँ इनके बेक मैडम हैं, सहायक उप निरीक्षक हैं, वो भी यहाँ अपनी सेवाएं दे रही हैं, महिला डेस्क को संभाली हुई हैं इस थाने में। और यहाँ पे शैलेश जो अपना काम करते हुए दिख रहे हैं आपको। और ख़ास बात, जितने भी गतिविधियां जो होती हैं सीसीटीएन तकनीक के तहत सारे कंप्यूटर डेस्क से जुड़े हुए हैं, अर्थात यह थाना पूरी तरीके से टेक्नोलॉजी के मामले में एक अपनी अलग पहचान बना रहा है। दूसरी बात, जो आसपास के ग्रामीण हैं, 22 गांव या 33 गांव जो भी हैं, वहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, ग्रामीण जनप्रतिनिधि बनाया गया है व्हाट्सएप ग्रुप, जिसमें अपराध की सूचना से लेकर पुलिस को वो सब जानकारियां मिलती हैं, जिससे इंफॉर्मेशन जो स्ट्रक्चर होता है पुलिस का, जो अपराध को रोकने में सबसे ज़्यादा प्रभावी होता है,
वो काम करते हैं, जिसमें कई गांव के, लगभग सभी गांव के सरपंच जुड़े हुए हैं। यहाँ आप देख सकते हैं उच्च न्यायालय बिलासपुर का अपील और जवाबदेही के लिए अलग एक सिटीजन चार्टर बनाया गया है। स्वागत कक्ष आप देख सकते हैं। यहाँ एसआई हमारे बीच मौजूद हैं, बाल कल्याण अधिकारी और प्रधान आरक्षक लेखक कक्ष के पहले, जहाँ लोगों को अपनी समस्या बताने में किसी तरीके की जटिल रोजनामचा के लिए जो सहायक है यहाँ के आईओ हैं, उन्हें आप देख सकते हैं। सीसीटीएन जो ऑपरेटर हैं या जो संभालते हैं पूरे सिस्टम को, उन्हें भी आप देख सकते हैं। हर संज्ञेय और असंज्ञेय अपराध की जो जानकारी होती है उसे भी बखूबी यहाँ इस हाईवे थाना में संभालते हुए नजर आ रहे हैं। इसके बाद हम बात करते हैं इस थाने के अंतर्गत, मैंने जैसा कहा कि यह उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ को वाला एक ऐसा थाना है जो इस अंतर्राज्यीय मार्ग पर होने वाली दुर्घटनाओं को लेकर बेहद ही सुर्खियों में रहता है। पहले की बात की जाए तो पहले कई दुर्घटनाएं बड़े हुए स्तर पर होती थी, क्योंकि घाट पेंडारी जैसा मार्ग इसी थाने के अंतर्गत आता है, जो इस थाने के चौकी रेवटी से पहले है। हम अब आपको बता रहे हैं, यहाँ एसएचओ जो हैं हमारे बीच मनोज सिंह मौजूद हैं। सूरजपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रशांत कुमार ठाकुर के तकनीकी निर्देश पर जो क्रियान्वित करना था जिन चीज़ों को, शासन की योजना की बात हो, अपराध को रोकने की बात हो, जन जागरूकता की बात हो, सभी में कैसी भूमिका निभा रहे हैं, आइए हम उनसे बात करते हैं। सबसे पहले एसएचओ हमारे छत्तीसगढ़ के लोकप्रिय न्यूज चैनल इंडियन रिपब्लिक न्यूज, जो शासकीय योजनाओं के साथ साथ अपराध में रोकने में जो महती भूमिका निभाते हैं, हमेशा हमारी कोशिश रहती है कि आप लोगों के जो सूरजपुर जिला पुलिस है, इसके साथ साथ छत्तीसगढ़ पुलिस, इनकी जानकारी हम आम लोगों तक पहुंचाएं। ये कैसा प्रयास किया जा रहा है और इस प्रयास में क्या लगता है आपको, जो साइबर क्राइम रोकने के लिए, ठगी से बचाने के लिए, अपराध पर अंकुश लगाने के लिए, नशे के कारोबार को रोकने के लिए इस तरीके से प्रयास? पुलिस महानिरीक्षक महोदय और पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश पे और जैसा कि पहले से चलाया जा रहा है कार्यक्रम, नशे के संबंध में जागरूकता, ग्रामीणों को जागरूक करते हुए शराब पीकर वाहन न चलाने, सुरक्षा से संबंधित, हेलमेट लगा के वाहन चलाने संबंधित सभी निर्देशों का पालन कराया जा रहा है। और प्लस में कभी कभी पालन कराने के उसमें हमको बड़ी बड़ी यानी उनके कठोर कार्रवाइयाँ भी की जाती हैं, जो एमबी एक्ट में अभी माननीय न्यायालय ने कई लोगों को बड़े बड़े जुर्माने 25,000 24,000 तक जुर्माने भी किए हैं, और इस थाने से 1-1 लाख रुपए तक के जुर्माने हुए हैं। तो अभी तक एक्सीडेंटल मामले में बहुत कमी आई है, 24 की अपेक्षा 25 में एक्सीडेंटल बहुत कम हुआ है। लोग अपनी गाड़ियों को निर्धारित मापदंडों के अनुरूप रख रहे हैं, चल रहे हैं। और साइबर से संबंधित अपराधों में बहुत कमी आई है, जैसा कि पुलिस महानिरीक्षक महोदय ने निर्देशित किया था, और पुलिस डीआईजी साहब ने भी हम लोगों को बार बार समय समय पे प्रशिक्षित करते रहे हैं, जिसके कारण हम सफल हो रहे हैं। और अमूमन लोगों के बीच जाकर के हाट बाज़ारों में जाके लोगों को बताया जा रहा है कि कैसे जागरूक रहना है, ओटीपी को शेयर नहीं करना है, और कोई सॉफ्टवेयर अपडेट कर रहा है तो आप उससे दूर रहें, जो भी काम करना है। कभी कभी क्या होता है कि बैंक मैनेजर बन के कुछ लोग फ्रॉड करने के लिए, तो ये सब चीज़ों से बैंक मैनेजर कभी आपसे फ्रॉड के लिए पैसे वो करने के लिए, कभी आपसे वो नई ओटीपी नहीं पूछता है। ऐसी सभी चीज़ों का क्रियान्वयन किया जा रहा है। ये हमारे सरगुजा रेंज के आईजी आईपीएस दीपक कुमार झा सर, और उन्होंने भी साइबर के लिए कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया, और हमारे सूरजपुर पुलिस के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और डीआईजी प्रशांत कुमार ठाकुर, इनकी मेहनत जो जागरूकता कार्यक्रम को लेके रही है, हाट बाजार से लेके कई नेताओं के भी कार्यक्रम में उनकी अपील रहती है, आप लोग कैसे काम करते हैं कि वहाँ भी जागरूकता के लिए कहीं ना कहीं एक कॉलम कैसा दिख रहा है? अब चूँकि राजनीतिक दल के नेता भी इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, और चूँकि उनका भी कार्यक्रम रहता है, उस हिसाब से उनके लोग जो संपर्क हैं वो भी इस माध्यम से बढ़ रहे हैं, और पुलिस की कार्यप्रणाली में भी वो क्लियरिटी
दिखाई दे रही है। और पुलिस महानिरीक्षक महोदय का तो साफ है कि वर्क है। तो आज के समय आप देख रहे हैं कि पुलिस की कार्यप्रणाली और क्या पूरी कार्यप्रणाली जिस तरह से टेक्नोलॉजी में चेंज होती जा रही है और धीरे धीरे आने वाले समय में पूरी चीज़ें पेपरलेस होने वाला है। तो इसको देखते हुए कि हमें स्टाफ को ट्रेन करना भी ज़रूरी है, उनको पर्याप्त संसाधन उपलब्ध करा के आप उसको टेक्नोलॉजी पे काम कराना पड़ेगा। शुरू में ज़रूर तकलीफ हो रही थी, पर धीरे धीरे उन्होंने प्रैक्टिस चालू किया। अभी आपने थाने में देखा कि हमारा जो सिपाही है, हवलदार है, वो भी लैपटॉप यूज़ कर रहा है। और इसका मेन उद्देश्य है कि हम धीरे धीरे टेक्नोलॉजी में हर चीज़ों को बहुत अच्छे से उपयोग करें, जिसमें टाइपिंग की भी ज़रूरत होती है, नॉलेज की ज़रूरत है, सॉफ्टवेयर को कैसे यूज़ किया जाता है, सभी चीज़ उस थाने में करा रहे हैं। इसके लिए विशेष तौर पे